डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के साथ ही अमेरिकी सत्ता की बागडोर एक बार फिर से ट्रंप के हाथों में आ गई है। सत्ता की कमान संभालते ही ट्रंप ने एक्शन मोड ऑन करते हुए 10 बड़े कार्यकारी आदेशों पर साइन किया है। उन्होंने बड़ी संख्या में बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया, जिसमें WHO की सदस्यता से और टिकटॉक में सभी नियमों का पालन करने के लिए 75 दिनों का जीवन दान देने के साथ ही कई अहम फैसले शामिल हैं। ये सभी आदेश डोनाल्ड ट्रंप के 10 बड़े आदेशों में से हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले भाषण में कहा, अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है। अमेरिका के स्वर्णिम युग का दौर भले ही शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार उनका अमेरिका फर्स्ट एजेंडा न केवल अमेरिकी नीतियों में बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि वैश्विक राजनीति, कूटनीतिक, व्यापार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी गहरा असर डालेगा। उनके कार्यकाल के शुरुआती संकेत से ही साफ है कि अमेरिका और बाकी दुनिया को एक नई रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ना होगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कुछ अहम समझौतों पर मोहर लगाई गई, जिनमें कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स शामिल है। इन समझौतों ने सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा सत्ता संभालने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों पर ट्रंप प्रशासन का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी इस दौरान बनी रहेंगी। दरअसल जोखिम ट्रंप की कार्यवाही के अप्रत्यक्ष नतीजों से है। अगर वह चीन से आयात पर हाई टैरिफ लगाते हैं तो दुनिया में एक बड़ा ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा कर सकता है। इसमें भारत के एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ चीनी माल पर टैरिफ के चलते या माल भारत जैसे अन्य बाजारों में सस्ते दामों पर पहुंचने लगेगा, जिससे यहाँ की घरेलू इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा। भारतीय IT कंपनियों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने वाला H-1B वीजा भी इस बार ट्रंप समर्थकों के निशाने पर है। साथ ही अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के लिए नौकरी बनाए रखना या फिर नई नौकरी पाना भी मुश्किल हो सकता है। ट्रंप की अमेरिकी उद्योग जगत को दी जाने वाली शरण नीतियों का असर भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी पड़ने का असर हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि भारत को ट्रंप की अपने दुश्मनों की चापलूसी करने और अपने दोस्तों को परेशान करने की प्रवृत्ति से सावधान रहना चाहिए। भारत कई अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। ट्रंप 1.0 के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे थे। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील के काफी करीब थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री ने भी इसमें मदद की थी। 2017 से 2021 के दौरान डिफेंस, ट्रेड और आतंकवाद विरोधी मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग में बढ़ोतरी हुई। सकारात्मक पहल के तहत भारत और अमेरिका में रक्षा, तकनीक, आतंकवाद के मुद्दों पर पारस्परिक सहयोग देखने को मिलेगा। चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ अमेरिका भारत को एक मजबूत साझेदार के रूप में भी देख सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ भी ट्रंप का रुख भारत के पक्ष में ही रहेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। एक तरफ ट्रंप दूसरे कार्यकाल में जहां भारत के लिए कई अवसर सामने लाएंगे, तो दूसरी तरफ कई कठिनाइयां भी पैदा होंगी। विशेष रूप से व्यापार, नौकरी की संभावनाएं और चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में उठने वाले जोखिम भारत के लिए गंभीर मुद्दे हो सकते हैं। हालांकि अगर दोनों देशों के बीच सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत रहती है, तो वैश्विक मंच पर भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती देखने को मिल सकती है। ऐसे में भारत को सावधानी और समझदारी से अपनी रणनीतियां बनानी होंगी, जिससे भारत इन बदलावों का सही तरीके से सामना कर सके और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके।